जब हमारे दोनों देशों के बीच में पीस था, हमने उनको दरियाली दिली दिखा करके भारत में आकर के इलाज करवाने की इजाजत दी। मानवाधिकार वन वे स्ट्रीट नहीं हो सकता ना कि आप हमारे लोगों को आके मार दीजिए, हम आपके दिल का ऑपरेशन करा दें। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल गलत हैं। ये आप सर में गोली मारे, हम आपकी ब्रेन सर्जरी कराएं। कि 370 हटने के बाद यहाँ के वाल्मीकि समाज के उनके अधिकार मिले, तो क्या हो गया? तो आपने विरोध क्यों किया 370 हटने का? तुम्हारे इंटेलिजेंस के फेलियर से क्या लेना देना है? तुम यूनाइटेड नेशंस नहीं पहुंच पा रहे हो, उससे क्या लेना देना है? चलिए कोई बात नहीं। तुम किसी मुल्क में जाकर के अपना डॉजियर नहीं दे पाए, इससे क्या लेना देना है? अरे मुल्कों को डॉजियर देंगे, आज तक कि हमला हम पे वो हम डॉजियर देते फिरेंगे क्या? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एवन डिबेट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज का डिबेट है साजिद पूनावाला और विवेक श्रीवास्तव के बीच में। दरअसल दोस्तों पहलगाम आतंकी को लेकर डिबेट चल रहा था, जिसमें साजिद पूनावाला ने विवेक श्रीवास्तव की अच्छी तरीके से धुलाई की है। तो दोस्तों वीडियो काफी मजेदार है, तो एंड तक देखिए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। 370 हटने के बाद, नोटबंदी हटने के बाद सुरक्षा परिदृश्य और इकोसिस्टम में सकारात्मक परिवर्तन आया है। मैं कहता हूं कोई भी व्यवस्था फूल प्रूफ, फेल प्रूफ नहीं आया है, भेद्य नहीं हो सकती। नहीं आया है। अमेरिका ले लें, इजराइल ले लें, वहां भी फेल प्रूफ, फूल प्रूफ नहीं है। लेकिन एक स्टैटिस्टिक्स देख अरे लीजिए, नहीं विवेक जी आ रही हूँ आपके पास सर, और एक सेकंड। और इसके बाद देख लें, आलोचना करना तो बड़ा आसान है, लेकिन आप भी कहते हैं आटे के साथ को घुन पिसता ही है और पिसना भी चाहिए। अगर आपने दुस्साहस किया है, 26 मारे हैं, तो एक एक तिल तिल करके, अभी तो चिता की आग ठंडी नहीं हुई, अभी तो उनकी विधवाओं के आंसू सूखे नहीं, और उनकी पैरोकारी करने के लिए इतनी आवाजें चारों तरफ उठ रही हैं। ऑल आइज ऑन रफा, और अब क्या है? नो आइज ऑन पहलगाम। मैं ये जानना चाहूंगा पद्मा जी, इस इंटेलेक्चुअल डबल स्टैंडर्ड्स के बारे में कोई जवाब देगा? नहीं देंगे। विवेक श्रीवास्तव, डबल स्टैंडर्ड तो शहजाद पूनावाला साफ साफ कह रहे हैं कि भाई भारतीय मुसलमान जो यहाँ पर रह गए, उनके लिए आपको कोई सिंपैथी नहीं है। जो पाकिस्तान चले गए उनसे क्यों पैरोकारी कर रहे हैं आप? नहीं, सबके लिए सिंपैथी है। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। कश्मीर की जीनोसाइड वाज अ रॉन्ग, पहलगाम की किलिंग्स वर अ रॉन्ग। लेकिन आप जो यहां पे कर रहे हैं कि 70 साल की बुढ़ी जिसके पास कोई भी नहीं है उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको उठा करके दूसरे देश भेज रहे हैं बिना पैसे के, ये भी गलत है। तो क्या करना चाहिए? ह्यूमन राइट्स बिल्कुल एक सच्चाई है, क्या करना चाहिए? अच्छी इंसानियत सच्चाई है। वो पाकिस्तानी है ना जिंदगी का मकसद, वो है तो पाकिस्तानी। ठीक है, हमने दरियादिली दिखा करके मैडम, चाहे इजाजत पाकिस्तानी दी हो, अफगानिस्तानी हो, कि जब हमारे दोनों देशों के बीच में पीस था, हमने उनको दरियाली दिली दिखा करके भारत में आकर के इलाज करवाने की इजाजत दी। अब देखिए पाकिस्तान ने क्या किया, अब उनको वापस जाना पड़ेगा। मानवाधिकार वन वे स्ट्रीट नहीं हो सकता ना कि आप हमारे लोगों को आके मार दीजिए, हम आपके दिल का ऑपरेशन करा दें। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल गलत हैं। ये आप सर में गोली मारे, हम आपकी ब्रेन सर्जरी कराएं। अभी छुपाने के लिए विक्टिमाइज कर रही है। सुनिए, नहीं 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 नहीं, डोंट एग्जैजरेट। कौन वो 70 साल की बुढ़िया? क्या एग्जैजरेट हो रहा है सर? कौन वो छोटा 10 लोगों के सर में गोली मारी गई है, आप कह रहे हैं किडनी का ऑपरेशन नहीं हो रहा है। अरे पाकिस्तान में अस्पताल है ना, जाके करा लें किडनी का ऑपरेशन और बताएं अपनी सिक्योरिटी के फेलियर को एक्नॉलेज करो। पहले अपनी सिक्योरिटी एजेंसी के फेलियर को एक्नॉलेज करो। 5 साल के बच्चे के ऊपर उंगली उठा के कह रहे हो, एक संवाद, एक मिनट विक्रम विवेक जी काम डाउन। मैं आपसे एक छोटा संवाद, गरीब जिसके पास खाने को पैसा नहीं है। विवेक जी काम डाउन। ओके विवेक जी काम डाउन। विवेक जी 10 सेकंड्स मैं आपसे संवाद करना चाहता हूं एज मैच्योर एडल्ट्स। 370 हटने के बाद कश्मीर में कितने लोगों ने? सर एक सेकंड हो गया। 370 से वापस आई, अभी वो 70 साल की महिला पे आई। दो सवाल है मेरे, विवेक जी 2 सवाल है। प्लीज स्टॉप शाउटिंग, प्लीज स्टॉप शाउटिंग। सबको मौका मिल रहा है, हम 4 ही पैनलिस्ट है और यहाँ पे 2 सीनियर जर्नलिस्ट भी है, अधिकारी भी है, मतलब सार्वजनिक जीवन में भी है। प्लीज 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। आप ह्यूमन राइट्स के बड़े पैरोकार है कि एक 70 साल की जो बुढ़िया है उसके ह्यूमन राइट्स की, एक दलित महिला थी, भारत की नागरिक थी, उसके पास वोटिंग का और राइट टू डिग्निटी, राइट टू लाइफ नहीं था। 370 हटने के बाद उसको ये मिला। आर यू इन सपोर्ट ऑफ इट? पॉइंट 1। और पॉइंट 2, चाइना में तो मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ी जा रही है, कुरान पाक को जलाया जा रहा है और मोहम्मद नाम रखने से खिलाफ है। अब उनके बारे में एक चाइना, यूरोप, अमेरिका, ह्यूमन राइट्स का पहले चाइना के बारे में बात करने से पहले यूनाइटेड नेशंस में सबूत देकर के आओ, वो इंतजार कर रहे हैं। और यूनाइटेड नेशंस में हम सबूत देने जाए, अभी तक कोई भी डॉजियर यूएन में नहीं पहुंचाया है, ना किसी देश में पहुंचाया है। मैंने 2 स्पेसिफिक ह्यूमन राइट्स के सवाल पूछे और रोज इंटरनेशनल मीडिया में बोला जा रहा है इंडिया हैज विवेक जी मैंने 2 लॉजिकल सवाल पूछे आपसे। विवेक जी सवाल का जवाब, सवाल का जवाब दीजिए। मानवाधिकार उनके नहीं थे जिनको मारा गया, मानवाधिकार उनके नहीं थे जो 370 रहते हुए यहाँ पर उनकी जिंदगी बिल्कुल खराब थी। उनके मानवाधिकार की बात आप करते नहीं है। आज पाकिस्तानियों की ही मानवाधिकार की आपको चिंता क्यों हो रही है?
बिल्कुल नहीं, मैं हिंदुस्तानियों की बात भी करता हूं, वो लोग जो मारे गए मैं उनकी बात भी करता हूं। सर, और आप लोग का सपोर्ट किया आपने। फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वाल्मीकि समाज को पहली बार अधिकार मिला, आरक्षण मिला। आपने विदेशी सपोर्ट देश के लिए पहलगाम के इशू पे नहीं लिया, अभी तक कहीं नहीं गए आप। विवेक, यू आर ओनली शाउटिंग, नॉट मेकिंग एनी सेंस। की तनख्वाहें बढ़ रही हैं। मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं विवेक जी, स्टॉप शाउटिंग। आई एम मेकिंग वेरी गुड पॉइंट्स। शाउटिंग मैच किस कंट्री ने आपको समर्थन दिया है कन्वर्सेशन अगेंस्ट पाकिस्तान? अच्छा, अभी 10 सेकंड में आपसे एक मैच्योरली सवाल पूछ रहा हूं विवेक जी, स्टॉप शाउटिंग प्लीज, स्टॉप शाउटिंग। विवेक जी, मैं आपका यहाँ पे शाउट करने नहीं आया हूं। विवेक जी, 10 सेकंड में आपसे सवाल फिर से रिइटरेट कर रहा हूं प्लीज। विवेक जी, आर यू इन सपोर्ट कि 370 हटने के बाद यहाँ के वाल्मीकि समाज को उनके अधिकार मिले? जी, अच्छी बात है, तो क्या हो गया? उसका पहलगाम से क्या लेना देना है? हटने का तुम्हारे इंटेलिजेंस के फेलियर से क्या लेना देना है? तुम यूनाइटेड नेशंस नहीं पहुंच पा रहे हो, उससे क्या लेना देना है? चलिए, कोई बात नहीं। तुम किसी मुल्क में जाकर के अपना डॉजियर नहीं दे पाए, इससे क्या लेना देना है? अरे मुल्कों को डॉजियर देंगे, आतंकी हमला हम पे हो, हम डॉजियर देते फिरेंगे क्या? तुम्हारे पास डॉजियर देना है? पाकिस्तान आतंकी मुल्क है, इसका डॉजियर चाहिए आपको? ओसामा बिन लादेन वहां पे था, शेख खालिद वहां पर था, 9/11 के प्लानर वहां से निकले, लश्कर-ए-तौयबा वहां से, जैश-ए-मोहम्मद वहां से। आपको पाकिस्तान आतंक फैलाते इसके डॉजियर चाहिए? गजब है भाई। दिखा रहे हो विवेक श्रीवास्तव, यहाँ पर एक सुरक्षा अधिकारी बैठे हुए हैं। उन्होंने बहुत बड़ी बात की है। उन्होंने कहा है कि ऐसे वक्त पर जो भी लोग पाकिस्तान के नागरिक हैं, अगर यहां पर रहेंगे, भले से आप कह दें कि वो बेचारी 70 साल की है, कोई 7 साल का है, कोई 17 महीने का है, पर ये एक सिक्योरिटी रिस्क है और ऐसे माहौल में उनका देश में रहना। और एक सीधा सा सवाल तो ये भी पूछा जा सकता है ना कि अगर आप 10 साल से 20 साल से अगर आपके बच्चे यहां पर हैं, आपने भारत की नागरिकता क्यों नहीं ली? सर, आपका दिल में इतना दर्द है जिन लोगों के लिए, वो 30 साल से यहां रह रहे हैं, उन्होंने भारत की नागरिकता क्यों नहीं ली? आप ही इस पहेली को सुलझा दीजिए विवेक जी। भाई, अगर दिल में हिंदुस्तान है, आप हिंदुस्तान के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आप हिंदुस्तान के अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, तो हिंदुस्तान की नागरिकता क्यों नहीं ली? मैडम, क्यों नहीं ली? क्योंकि वो पाकिस्तान जाना चाहते थे और वो इन्फॉर्मर थे। अरे आप बताइए ना, सबसे पहली चीज। अरे आप सार्कास्टिक क्यों हो रहे हैं? आप बताइए क्यों नहीं ली? सीधा सीधा सवाल है। आप 30 साल से रह रहे हो हिंदुस्तान में, आप आज कह रहे हो जब आप बॉर्डर पे खड़े हो कि अरे मेरे तो दिल में हिंदुस्तान है। अरे दिल में है तो पासपोर्ट पे क्यों नहीं है भाई? अदनान सामी, नागरिकता में क्यों नहीं है? बिल्कुल लिया, बहुतों ने अप्लाई कर रखा है, तो वो कहां जाएंगे? बहुतों ने अप्लाई कर रखा है, बहुतों ने ली है। अदनान सामी को नहीं भेज रहे हैं वापस। शिक्षित हैं, गांव में रह रहे हैं शादियों के बाद, उन गांव में जहां पे हमारी अपनी बहनें भी अभी अशिक्षित हैं। विवेक जी, वो आपकी तरह पढ़ी लिखी नहीं है पद्मजा जोशी। ना विवेक जी, अरे सर, ऐसी क्या शिक्षा है कि 30 साल में समझ में नहीं आया कि तुम हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी? इंटेलिजेंस एजेंसीज की फेलियर हुई है। शिक्षा थी ना कि अस्पताल में इलाज करा लिया, बच्चों को स्कूल में डलवा लिया। सुनिए, वोटिंग राइट नहीं लिया। पासपोर्ट ऑफिस चले जाते सर। प्लीज ये सारे इश्यूज को कंफ्यूज मत करिए आप। विक्रम सिंह जी, आप मेरी बात आपके पास जवाब नहीं है तो आपको कंफ्यूजन लगता है। जिन्होंने आतंकवादी, नहीं, मेरे बिल्कुल सही सब जवाब है। मैं आपकी जाहिलियत और लैक ऑफ इंसानियत को की बैटिंग नहीं करने पहली वाला। बात तो किसी को जाहिल मत कहिए। यहाँ पे आप जाहिलियत की बात करने लगेंगे तो मैं भी 4 चीजें बोल लूंगी। आप इंटेलिजेंस की रिपोर्ट रखिए। किसको इंसानियत है, किसको जाहिलियत है, ये अगर मैं बोलना शुरू करूंगी तो आपको भी 2-3 चीजें सुननी पड़ेंगी। लेकिन शालीनता से डिबेट करते हैं विक्रम सिंह। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। और इस वीडियो को लेकर क्या कहना चाहते हो, आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।